कैश इस बदमाश से बरामद किया गया है। परिजनों से फिरौती की मांग की गई थी और वह रकम बरामद कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मुठभेड़ में मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर भी हालांकि जख्मी हुआ है। संवाददाता तरुण भड़ाना हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। तरुण, एसआई की हालत कैसी है और कैसे इस बदमाश तक पुलिस पहुंच पाई? जी बिल्कुल, ये जो बदमाश हैं इनसे पुलिस मुठभेड़ हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। जो कल देर शाम एक बच्चे का जो छात्र था जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, उसका अपहरण कर लिया गया था और उससे लगातार उनके परिवार वालों से फोन करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, जिसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा टीमें गठित की गई थी। रात जो बदमाश थे, पुलिस ने सुबह 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान बच्चा को सही सलामत बरामद कर लिया था, जिसके बाद परिवार वालों को सौंप दिया था। जिसमें मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हुए थे। जो मुख्य था शिवम, वो भी फरार हुआ था और अभी कुछ देर पहले जो पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, 29 लाख रुपए लेकर वो जो परिवार वाले थे उनसे लेकर उन्हें ठिकाने लगाने जा रहा था, जिसके बाद पुलिस की मुठभेड़ हुई और जो बदमाश था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और 29 लाख रुपए जो पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं और पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद किए। जो सब इंस्पेक्टर हैं वरुण पवार, वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको गोली लगी है। और जो थाना प्रभारी है बीटा 2, उनकी ब्लड जैकेट जो है उसमें गोली लगी थी, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों से छूती हुई गोली वरुण पवार को लगी थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है वरुण पवार, उन्हीं को गोली लगी। उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कमिश्नरेट में जिस तरह बदमाश को आज मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया है, जो अपहरणकर्ता था उसको ढेर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पुलिस का विश्वास भी बाकी बदमाश पकड़े गए। बताया जा रहा है कि कुछ और बदमाश थे, जैसा आपने जिक्र किया। जी बिल्कुल, 2 बदमाश सुबह मुठभेड़ हुई थी। 4 बदमाश थे फिरौती मांगने वाले, 2 की सुबह मुठभेड़ हो चुकी थी, जिसमें 2 मौके से फरार हुए थे। जिसमें से अब कुछ देर पहले मुठभेड़ हुई थी, जो शिवम था जो फरार थे, सुबह मुठभेड़ में जो फरार थे उसकी शिवम की अब मुठभेड़ हुई थी। वो अकेला था, 29 लाख रुपए लेकर जा रहा था। और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। 29 लाख रुपए बरामद किए गए। 11 साल के बच्चे के अपहरण की साजिश इस मास्टरमाइंड ने रची थी। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक मुठभेड़ वाला स्पॉट जहां एनकाउंटर हुआ है। और बड़ी खबर है मऊ से, जहां मुख्तार अंसारी की करीबी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार की मदद करने वाली डॉक्टर अलका राय के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अलका राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए बाराबंकी पुलिस ने श्याम संजीवनी अस्पताल को कुर्क किया है। करीब 2 करोड़ 50 लाख अस्पताल की कीमत आकी जा रही है। एम्बुलेंस प्रकरण में डॉक्टर अलका राय का नाम आया था, लेकिन वो लगातार इनकार से करती रही। संवाददाता वंश बहादुर हमारे साथ कनेक्ट है। वंश, क्या जानकारी? एक बड़ा एक्शन अलका राय के खिलाफ राय के ऊपर जो एक्शन चल रहा है, मुख्तार अंसारी के जो है एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर के चल रहा है। जो रोपड़ जेल में वो एम्बुलेंस द्वारा वो जाते थे और आते थे अपनी सुरक्षा को लेकर के, वो उनकी वो मामले को लेकर के, लेकिन वहीं बाराबंकी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो हॉस्पिटल के नाम से इनका एम्बुलेंस था, जो 14A के तहत कार्रवाई की गई है, उसमें इनका जो अलका राय की जो है पूरी हॉस्पिटल जो था वो सीज कर दिया गया है। अलका राय अपना, आप देख रहे होंगे जो विजुअल है उसमें कि अलका राय एक जो है भगवान की मूर्ति को लेकर के किस तरह से आगे निकल के वो बाहर जा रही है, कर रहे हैं कि हमारा शरण खत्म हो गया है। लेकिन वही मुख्तार की बात पर कर रही है कि हमारा ना मुख्तार से कोई संबंध था, न आज भी है। हम मिलने गया था, लेकिन एक भाई के तौर पर गया था कि मुझे वो भाई हैं और मैं उनको राखी बांधने के लिए मैं जाया करती थी, ना कि मैं उनसे मेरा कुछ लगाव था। मुझे फर्जी फंसाया गया है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अलका राय ने वही बातें दोहराई जो लगातार वो दोहराती थी, लेकिन एक बड़ा एक्शन लिया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर है चंदौली से, जहां सरकारी आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियों को लेकर जो जाने की कोशिश है उससे बचा जाए, लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार सवाल भी खड़े कर रही हैं। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सरकार ने हादसे के बाद पाबंदी लगा दी और पुलिस अपने इलाके में लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी लापरवाही वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। थाने के ठीक सामने से ओवरलोड ट्रॉली गुजर रही है। खुलेआम ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां ढोई जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग यहां बैठे हैं और ठीक यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली सरकारी आदेशों की नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते लोग।
तो कानपुर हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बैठक ली थी और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर करने को लेकर पाबंदियां भी लगा दी थी। यह रिपोर्ट देखिए। पहले लखनऊ, फिर लखीमपुर और अब कानपुर में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद योगी सरकार ऐसे हादसों को लेकर सख्त हुई है। कानपुर में हुए हादसे में पीड़ितों से मिलने जाने से पहले ही सीएम ने आदेश दिए कि अब ट्रैक्टर ट्रॉली, डाला और डंपर पर सवारियां ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए रविवार से ही विशेष अभियान चलाया गया। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने तय किया कि किसानों से बात कर उनसे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी न करने की अपील की जाएगी। देखिए, प्रशासन में तक प्राप्त हुआ है कि जो भी किसान है उनको पहले जागरूक करने की जरूरत है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी के लिए न करें, क्योंकि वो माल ढोने के लिए होता है। इससे जहाँ कोई खतरा नहीं पलट सकता है ट्रैक्टर ट्रॉली। इसलिए हम लोग गाँव क्लियर अभियान बनाने के माध्यम से, बाकी लोग माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएंगे। आज ही एक जरूरी सूचना सुनियो। वहीं सहारनपुर में पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तीतरो पुलिस इलाके के गांवों में जाकर मुनादी करा रही है और लोगों को ट्रॉली का सफर न करने की सलाह दे रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने सूरजपुर घंटा चौक पर अभियान चलाया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर कर रहे लोगों को ट्रॉली से उतारा और उन्हें ऑटो से भेजा गया, लेकिन मुनादी और जागरूकता का असर हर कहीं नहीं देखा जा रहा। सिद्धार्थनगर जिले में रियलिटी चेक के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर कर मंदिरों के लिए दर्शन करने के लिए लोग जाते हुए नजर आए। न तो इन्हें स्थानीय प्रशासन रोक रहा था और न ही इनको सरकार के किसी आदेश की जानकारी थी। कहाँ जा रहे हो आप? मुड़न कराने। क्यों? ट्रैक्टर ट्रॉली पे तो रोक लग गया है, योगी सरकार ने रोक लगा दिया। सरकारों से भर के जाते हैं। क्यों जा रहे हो भैया? अब मुड़न कराने जा रहे हैं। जरूरत है, अपने पास गाड़ी घोड़ा अपना खुद का है, इसी के नाते जा रहे हैं। योगी सरकार ने रोक लगा दिया है। अच्छा, नहीं जानकारी नहीं। जानकारी नहीं थी, इसी के से चले गए अपने। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं जाएंगे। जालौन में भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग माता के दर्शनों के लिए जाते दिखे। रेडर थाना इलाके में पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे लोगों को रोका और उन्हें दूसरे साधनों से देवी दर्शन के लिए भेजा। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का आदेश सीएम योगी ने दिया है। एडीजी ने सभी पुलिस आयुक्त और जिलों के कप्तानों को निर्देश भेजे हैं कि किसी भी हाल में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में यात्रा न की जाए। टीम न्यूज स्टेट। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, 62 लोग घायल हैं। इनमें से ज्यादातर घायलों को वाराणसी इलाज के लिए भेजा गया और पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जानलेवा आग दर्शकों से खचाखच भरे पंडाल में फैलना शुरू हुई तो अफरा तफरी मच गई। आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि रामायण के मंचन का लुत्फ उठाते दर्शकों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। जिस वक्त आग फैली उस वक्त का वीडियो भी मोबाइल कैमरे में कैद हो गया, लेकिन चंद सेकंड में कई मीटर पहले इस विशालकाय पंडाल को इसने अपनी जद में ले लिया। भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में आग बुझाने की सारी कोशिशें बेकार होती रही और पंडाल धू धू कर जल उठा। चश्मदीद ने क्या देखा ये भी सुन लीजिए। आग में आरती समय था, आरती के समय भी वो आग लगा हुआ है और अचानक बस शुरू होना था आरती, उस समय वो आग ऊपर से किसी ने फेंक दी। एकदम ठीक था भैया, सुबह तक ठीक था। क्या बताएं कैसे हो गया, भगवान कोप गए, नहीं तो एकदम ठीक था। घटना के बाद प्रशासनिक अमला घटना स्थल पर पहुंच गया। जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। हमारी प्रशासनिक टीम वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है। लोकल स्तर पे हम लोग सभी को आश्वस्त किया है, इसमें पूरा जो खर्चा है उसमें पूरा सपोर्ट रहेगा प्रशासन का। जहाँ तक बात हादसे की है उसके लिए 4 मेंबर एसआईटी गठित कर दी गई है। झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए घटनास्थल पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई। हादसे में कुल झुलसे लोग 64, वाराणसी रेफर किए गए लोग 42।
औराई में भर्ती झुलसे मरीजों की संख्या 18, प्रयागराज में रेफर किए गए 4, आग से मरने वालों की संख्या 5। बेकाबू आग पर तो बाद में काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पंडाल की आग में 64 लोग झुलस गए, जबकि आग में झुलसने से 5 लोगों की जान चली गई। भदोही से महेश, टीम न्यूज स्टीम। तो भदोही की इस घटना में 60 से ज्यादा लोग झुलस गए, 5 लोगों की मौत हो गई और पूरे मामले को लेकर अलग अलग शहरों में अब तत्परता देखी जा रही है। प्रयागराज में भी चीफ फायर ऑफिसर के नेतृत्व में दरअसल टीमों ने निरीक्षण किया है दुर्गा पूजा पंडालों में क्या व्यवस्था है और साथ साथ लोगों को ट्रेन भी किया जा रहा है कि अगर आग लगती है तो ऐसी स्थिति में क्या कवायद की जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, आग पर काबू पर कैसे किया जा सकता है। चीफ फायर ऑफिसर दरभंगा कुमार यहां आगे रहे और उनके नेतृत्व में टीमों ने अलग अलग पूजा पंडालों में पहुंचकर लोगों से बात की, वहां इक्विपमेंट्स का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को भी जांचा गया है कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम खबर है हापुड़ से, जहां बीच सड़क पर पत्नी ने सिपाही पति को जमकर पीटा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हापुड़ से है। पत्नी ने बीच सड़क सिपाही पति को पीटा है। पत्नी का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हापुड़ शहर कोतवाली के तहसील चौक की घटना बताई गई है। सड़क से पीटते हुए पति को कोतवाली ले जा रही पत्नी की तस्वीरें देखिए और पीछे कुछ पुलिसकर्मी भी यहां देखे जा सकते हैं, एक होमगार्ड भी यहां है। तो ऐसे में सवाल बेहद अहम, देखिए किस तरह से पत्नी की यहां दबंगई दिखी है। कॉलर से खींचकर पति को ये थाने लेकर पहुंची। हापुड़ से सबसे पहले तस्वीरें आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। देखिए शहर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौक की घटना बताई जा रही है। तो हापुड़ से ये देखिए बीच सड़क से महिला किस तरह से अपने पति को खींचकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि महिला का पति सिपाही है और दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है हापुड़ से, पति ने बीच सड़क सिपाही पति को पीटा। सड़क से पीटते हुए पति को कोतवाली ले गई पत्नी और पति का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हापुड़ शहर कोतवाली के तहसील चौक की घटना बताई गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे सहारनपुर के देवबंद से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इसी दौरान एक शख्स की जान चली गई है। देवबंद से बड़ी और अहम खबर, दीवार के निर्माण को लेकर विवाद 2 पक्षों में हुआ। धक्का देने से एक शख्स की मौत हो गई। फिलहाल डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के मजनू वाला रोड की घटना बताई जा रही है। दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। डेड बॉडी कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है, आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने थोड़ी सख्ती भी यहां बरती है। देवबंद से बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें आप देखिए। दीवार के निर्माण को लेकर यहां विवाद हुआ था, 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और इसी दौरान एक शख्स की जान चली गई। फिलहाल पुलिस पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के मजनू वाला रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर है जालौन से। जिला अस्पताल उरई के सामने एक तस्वीर सामने आई जहां नशे में धुत युवक को जमकर पीटा गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जालौन से बड़ी खबर है, बाइक सवार युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये यहां से जाने की कोशिश कर रहा था। भीड़ में हर शख्स ने इसे पीटा है। बीच सड़क पर शराबी की धुनाई का ये मामला जालौन से है। जिला अस्पताल उरई के सामने की घटना है। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नशे में कई लोगों को बाइक से टक्कर मार दी थी। इसके बाद लोग इकट्ठा हुए, सड़क पर लोगों ने इसे जमकर धुना और उसके बाद यहां से इसे भगाया गया है। जालौन के उरई के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। और इस वक्त की बड़ी खबर है मैनपुरी